जयराम जी किसान भाइयों, तो गांव के किसान ने कर दिया कमाल। इस किसान ने पिछले 4 साल से ऐसी ऑर्गेनिक खेती की कि इससे विदेशी मेहमान भी मिलने आए। तो मिलते हैं हम ऐसे किसान भाई से, चलिए। तो भैया पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारी कृषक परामर्श केंद्र परिवार में। पहले तो आप हमारे किसान भाइयों को आपका परिचय दे दीजिए। सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करूंगा कि मतलब गोगावा से मेरे से मिलने आए हैं। तो मेरा परिचय है, मेरा नाम है ध्यान सिंह डावर, मदनी खुर्द। मैं 4 सालों से ये प्राकृतिक खेती ऑर्गेनिक करते आ रहा हूँ। पिछले 4 साल से कर रहे हैं? हाँ, 4 साल से करते आ रहा हूँ जी। तो विदेशों से भी लोग मेरे को मिलने के लिए आए हैं। अच्छा, कहाँ से आपको मिलने आए थे? इधर अमेरिका, ये अपना सब दूर से 8 देश के लोग। अच्छा, अलग अलग 8 देश। हाँ, आपको नाम नहीं याद है उनके? हाँ, उनके नाम नहीं याद। ठीक है, आपको किस उद्देश्य से मिलने आए थे वो प्राकृतिक खेती में जो बदलाव मैंने किया है। अच्छा, तो वो चीजें देखने के लिए मेरे को मिलने के लिए आए। अच्छा, प्राकृतिक खेती में उनको मैंने जमीन में जो बदलाव मैंने करा है, अच्छा, वो बदलाव करके मैंने बताया। जमीन जैसे ये ऐसे हाथ अपन डालते हैं जमीन में, तो ऐसे ये उर्वरा। अच्छा, पूरी भुरभुरी जमीन आ रही है। अच्छा, आपने जैसे ये ऑर्गेनिक खेती पूरी यहाँ पर कर रहे हैं, और रासायनिक खेती में मिट्टी कड़क हो जाएगी। कड़क हो जाएगी। वो रासायनिक खेत में ऐसे हाथ अपन नहीं डाल सकते। अच्छा, ऐसे जितना हाथ डालो इतना। अच्छा, जैसे मैं भी देख रहा हूँ किसान भाइयों की जितना हाथ डालते जा रहे हैं उतना ये अंदर ये हाथ जमीन एकदम ऐसे नरम। हाँ, जमीन तो एकदम पूरी मुलायम लग रही है। हाँ, तो इसमें पानी भी बहुत अच्छा जीता है। अच्छा, पानी, तो फसल को पानी कम लगता है। फसल को पानी कम। और रासायनिक में ज्यादा पानी लगता है, रासायनिक क्योंकि जमीन टाइट हो जाती है, पानी ज्यादा लगता है। हाँ, तो ये जमीन में बदलाव करा है मैंने। डीडीए साहब भी मेरे को मिलने के लिए आए थे। अच्छा, डीडीए साहब भी मिलने आए थे। हाँ, गवर्नमेंट वाले भी बहुत से सर, जैसे बीटीएम है, एटीएम है, सभी लोग मिलने के लिए आते जाते थे। ठीक है भाई साहब, आप कितने सालों से ये ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं? मेरे को 4 साल हो गए। 4 साल। हमारे किसान भाइयों को बताएंगे कि आपने इस 4 साल में क्या बदलाव लाया? तो इसमें मैंने जैसे कंपोस्ट खाद बना के डाला, घन जीवामृत बना के डाला, जीवामृत बना के डाला। तो वो चीजें जैसे रासायनिक चीजें अपन डालते हैं खेत में, उससे जो जमीन में अपने बैक्टीरिया वगैरह रहते हैं वो मर जाते हैं। अच्छा, वो मर जाते हैं, बिल्कुल सही बात बोली आपने। तो उसके लिए ये चीजें मैं बना के डालता हूँ, तो जमीन में सब बैक्टीरिया मेरी जमीन में है। अच्छा, मतलब उससे उपजाऊ, मेरा जो खर्चा है वो तो रासायनिक का मैंने बंद ही कर दिया। हाँ, बंदिश कर दिया, वो बचत हो गई मेरी। अच्छा, वो बचत। और जो मैं घर बनाता हूँ चीजें, अच्छा, उसमें ना के बराबर खर्चा है। ना के बराबर। जैसे बेसन लाना, थोड़ा बहुत कहीं गुड़ लगता है उसमें, बाकी तो पाला पत्ती लगती है उसमें। ठीक है भाई साहब, अभी आप कौन कौन सी खेती कर रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पे मैंने अभी अगले साल मेरी गोल्ड लगाया था। तो ये नेट हाउस मेरा 39-65 का है। पूरा घुमा के दिखाओ। ये नेट हाउस, ये नेट हाउस है 39-65 का। ठीक है, पिछली बार आपने इसमें क्या लगाया था? मेरी गोल्ड लगाया। मेरी गोल्ड लगाया था। मेरी गोल्ड में आपने यहाँ पर कितना कमाया था? यहाँ पर आपने मेरी गोल्ड में मैंने 55,000 का टोटल बैठा था। 55,000 शुद्ध प्रॉफिट? हाँ, शुद्ध प्रॉफिट। अच्छा, इसमें खर्चा कितना आया था आपको? इसमें खर्चा, खाद तो घर बनाता हूँ। अच्छा, खाद घर बनाता हूँ। अच्छा, सारी चीजें फ्री की हो गई है? फ्री की हो गई। उसमें खर्चा थोड़ा बहुत मतलब 100-150 का खर्चा रहता है। अच्छा, बस का वो वही खर्चा है, बाकी मेरी मेहनत। अच्छा, तो आपने और इसमें पैसा और ज्यादा बनाने के लिए मैंने एक तरकीब निकाली। क्या निकाली? हमारे किसान भाइयों को बताइए। हाँ, तो वो तरकीब मैंने निकाली कि जैसे माला वाले माला बेचते हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है। वो आधा पैसा ज्यादा कमाते, मैं भी सोचा कि यार मैं भी कमा सकता हूँ। वाह, बहुत बढ़िया। मतलब तो मैंने माला बनाना चालू करी और माला भी। अच्छा, मतलब आपने फूल भी घर तैयार कर लिए? हाँ, और माला बेच के उस पे डबल मुनाफा कमाया? डबल मुनाफा कमाया। तो ऐसे करके मैंने 55,000 रुपये बनाया। किसान भाइयों, ये सीख हमको भी लेना चाहिए कि किसान भाई ने ऑर्गेनिक खेती तो कर रहा है, मतलब बचत कैसी करे। मतलब फूल अगर डायरेक्ट किसी व्यापारी को देते तो वो बचत नहीं मिलती, और इन्होंने यहाँ पर ऑर्गेनिक खेती के साथ साथ अपना दिमाग भी चलाया और घर पे मालाएं बना के उनको बेची। हाँ, तो ऐसी चीजें अनुभव में आगे भी करता रहता हूँ। और हर जगह अभी दूसरी जमीन पे भी ऑर्गेनिक का चला रहा हूँ। अच्छा, दूसरी जमीन में मिर्ची जैसे खेत में मैंने केचुए अभी आपको निकाल के बताऊंगा थोड़े बहुत। ठीक है, तो अपन अभी चलते हैं यहाँ से बाहर निकल के। आपकी और क्या लगाया आपने वहाँ पर? वहाँ पे अरबी लगी है। अरबी लगी है, चलो अरबी देखते हैं आपकी। तो भाई साहब, ये यहाँ पर आप कौन सी खेती कर रहे हैं? ये भैया, ये अरबी की खेती।
अच्छा, ये अरबी की खेती है। हाँ, ये नेट हाउस 1 एकड़ का पूरा प्लाट है ये मेरा। अच्छा, पूरा 1 एकड़ का प्लाट है। हाँ, तो ये नेट हाउस छोड़ के नहीं, बाकी अरबी है। अच्छा, उधर मेरी गोल्ड और ये अरबी है। हाँ, ये अरबी में भाई साहब आप सालाना 1 साल में अगर बचत माने तो कितनी बचत हो जाती है आपको इसमें? भैया अगले साल तो थोड़ा रेट नहीं मिला था। अच्छा। ये रेट के ऊपर रहता है। अच्छा, रेट के ऊपर चलता है। हाँ, अगले साल सिर्फ 6 रुपए का भाव मिला था। अच्छा, तो 40,000 की अरबी हुई। अच्छा 40,000। और उससे पहले साल हाँ, 3200 का भाव मिला। अच्छा 3200 का मिला था। हाँ, तो उस टाइम पे 1.5 लाख की बैठ गई थी। बहुत बढ़िया, मतलब 1 ये एकड़ भाव से पे कम चलता जमीन, है। हाँ, अच्छा, भाव 1 पे एकड़ में कम और उसमें अपने को 1.5 लाख मुनाफा हुआ। और इसमें मैं पूरा ऑर्गेनिक करता पूरा ऑर्गेनिक, मतलब इसमें खर्चा कुछ ज्यादा खर्चा नहीं है। हूँ। कुछ नहीं खर्चा। ये इसमें कहीं नींदई गुड़ाई जैसे अभी करवा रहा हूँ। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि आपके यहाँ मजदूर बहुत ज्यादा है। आप इसमें चारा मार का यूज भी नहीं करते हैं? चारा मार का यूज नहीं करते, मतलब वो पूरे मजदूर नींद रहे अभी। हाँ, तो ये पूरे ऑर्गेनिक तरीके से अभी इसमें पहले कंपोस्ट खाद डाल दिया है। अच्छा, एक बार जीवामृत डाल दिया है। एक बार जीवामृत डाल दिया, हाँ, ठीक है। अभी एडवांस जीवामृत की मशीन लगा रहा हूँ। अच्छा, एक मशीन लगा रहे हैं। तो उससे सब पूरा काम अपना अभी ऑर्गेनिक तरीके से अच्छा, चलेगा। वो मशीन कितने की आ रही होगी भाई साहब? वो मशीन में गुजरात से बुलाया सर, हम्म। तो वो 49,500 की है। मशीन आ गई कि आने वाली? आ गई। अच्छा, वो घर पे है? हाँ, बस 1-2 रोज में अभी डालना है। अच्छा, 1-2 रोज में डल जाएगी। तो उसमें जैसे गाय का गोबर हुआ, अच्छा, और सरसों की खली हुई, अच्छा, गुड़ हुआ, गौमूत्र हुआ, ऐसी सब चीजें उसमें डलेगी। और उसके बाद में जो लिक्विड में खाद बन के निकलेगा, अच्छा। वो फसलों में अपन डालेंगे। मतलब आप पूरी तरीके से रासायनिक हाँ। खेती पूरी बंद कर देंगे, पूरी ऑर्गेनिक खेती ही करेंगे? हाँ, ऑर्गेनिक करेंगे। वो मशीन के मतलब जो कोठियों में मैं खाद बनाता, अच्छा, तो उसमें मेरे को मेहनत ज्यादा लग रही। अच्छा, ऐसा इसलिए आपने इसलिए मशीन अब मशीन का ऑर्डर करा है, क्योंकि ऑर्गेनिक खेती हो सकती है और मैंने करके बताया। भाई साहब, जैसे एक मिथ भी फैला है कि ऑर्गेनिक खेती में उत्पादन नहीं मिलता, तो ये कहाँ तक सच्चाई है इसमें? इसमें शुरू में थोड़ा रहता है, उसमें मतलब थोड़ा सहन शक्ति रखना पड़ता है। अच्छा, थोड़ा शुरुआत में 1-2 साल के लिए थोड़ा मतलब जो उपज रासायनिक में आती थी, अच्छा, वो थोड़ी कम मतलब उसमें होती है। अच्छा, साल 2 साल मतलब वो हाँ। फिर धीरे धीरे मतलब वो अपने जमीन में जो बैक्टीरिया रहते हैं, अच्छा, वो तो पहले सब मर जाते हैं। जी जी बिल्कुल। जहाँ पे अपन ने रासायनिक बंद करा, अच्छा, तो जमीन तो कम देगी फिर। हाँ बिल्कुल सही उपज। बात है। तो उसको बैक्टीरिया बढ़ाने के लिए जो चीजें अपन डालेंगे, और जो बैक्टीरिया मतलब उस तरीके से अपनी जमीन में आ जाएंगे, अच्छा, तो उस समय से अपनी फसल वही उपजाओगे। मतलब धीरे धीरे अपना। हाँ, और रासायनिक से भी बढ़ के उपजाओगे। अच्छा, मतलब रासायनिक से भी अपने को उत्पादन बढ़ के मिलेगा। हाँ, बढ़ तो के हमारे किसान भाइयों को आप कुछ सजेशन देना चाहेंगे कि तो क्या करना मैं चाहिए? हर किसान को यही बोलूंगा कि कोई भी किसान डरे ना, अच्छा, और अपनी धरती माँ जो बीमार है उसका इलाज करे, जी। और ऑर्गेनिक तरीके से करे, तो अपनी धरती माँ भी खुश, किसान भी खुश, पैसा भी बचेगा, सब कुछ होगा। तो किसान भाइयों, आप देख रहे हैं गांव के किसान भाई, और मेरे को बहुत अच्छा उनका सरल स्वभाव भी लगा थे। और मैं जब आके इनकी खेती को मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, जैसे कि ऑर्गेनिक खेती आपने यहाँ पर की है और इतने सालों से खेती कर रहे हैं, तो वो मेरे को बड़ा अच्छा लगा यहाँ पर कहीं ना कहीं। तो वही है। तो भाई साहब, आपने ऑर्गेनिक खेती के बारे में इतनी जानकारी दी, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट सरकार भी अभी ऑर्गेनिक खेती के लिए अच्छे प्रोत्साहन पुरस्कार भी दे रही है, जो किसान अच्छे कर रहे हैं। और आपके यहाँ जो खेती देखकर मेरे मन में भी उत्सुकता बहुत अच्छी हो रही है कि मैं भी आगे चलकर मेरे किसान भाइयों को प्रोत्साहित करूं कि भाई आप भी ऑर्गेनिक खेती की तरह आएँ। और जैसे मैं देख रहा हूँ, ये सूरजमुखी का पौधा है, ये किस कारणवश आपने यहाँ पर लगाया? का रीजन मतलब ये है कि जैसे मच्छर वगैरह हैं, हाँ, वो इनके ऊपर ज्यादा नीले पीले जैसे खेत में काट डाले जाते हैं, उस पे आकर्षित होते हैं। तो इसका कलर पीला है। अच्छा, पीला है, जी जी बिल्कुल। हाँ, तो इस पे वो मच्छर वगैरह का आकर्षित ज्यादा होता अच्छा, मच्छर इस पे अटैक है। करता है? हाँ, इस पे अटैक करेगा और अपनी फसल का बचाव होगा। अच्छा, ये बचाव होगा। और एक कारण और है इसका। क्या कारण है? और वो कारण है, इस पे मधुमक्खी बहुत ज्यादा रस लेने के लिए आती अच्छा, मधुमक्खियाँ इस पे आती है। है। हाँ, बहुत बढ़िया। तो वो अपनी फसलों में परागण ज्यादा करती है, अच्छा, तो ठीक है। उससे उत्पादन और ज्यादा बढ़ता है। अच्छा, उत्पादन और ज्यादा बढ़ता है। हाँ, और जैसे ये तुअर लगी हुई है। अच्छा, आपने इंटर का। तुअर भी लगाई है? हाँ, तो ये मतलब इसका पत्ता मुलायम रहता है। अच्छा, इसका पत्ता भी पूरा मुलायम। हाँ, तो ये कोई सी भी जैसे मच्छर वगैरह कुछ भी चीजें जैसे होते, इसके ऊपर ज्यादा बैठी, अच्छा, इसके ऊपर बीमारी ज्यादा इसके बैठे। ऊपर ज्यादा रही। आपने अगली फसल पे नहीं गए? हाँ, अगली फसल पे नहीं है। और उसके बाद में इसके फूल आ जाएंगे, तो पूरी बीमारी इसी के ऊपर रहेगी। अच्छा, इसी के ऊपर रहेगी, आगे नहीं जाएगी। आगे नहीं जाएगी। मतलब ये अपन ने पूरी तरीके से तो- बॉर्डर रेखा पूरी तैयार तो करके वो रखी है। प्राकृतिक तरीके से बचाने के लिए ये इंटर का बॉर्डर क्रॉप, अच्छा, ये लगा रखी है। मैं करता रहता हूँ। और तो भाई साहब, देखते हैं हम यहाँ की जमीन भी कैसी है आपकी। हाँ, यहाँ पर भी केचुए तो बहुत अधिक मात्रा में होंगे आपके यहाँ पर। हाँ है ना।
और अभी वो पानी खुल गया इसलिए वो अच्छा, धूप के कारण भी धूप अंदर के चले जाते हैं। अंदर चले जाते हैं। ठीक है, यहाँ के हम और जमीन यहाँ देखते पे भी जमीन का जो बदलाव मैंने किया है, ऐसे नरमपन जमीन है। हैं। अच्छा, ये पूरे नरम, हाँ एकदम मुलायम है। हाँ ऐसी। और ऑर्गेनिक खेती करके जो मैंने पैसा कमाया है तो मेरा परिवार खुश है। और मेरे पास मकान छोटा सा था तो मकान मैंने बना लिया है। अच्छा, मकान भी बना लिया है। हाँ मतलब जो तो- केमिकल युक्त है चीजें, हाँ, वो भी आपने खाना मतलब हाँ, ऑर्गेनिक, आप सब्जियां भी ऑर्गेनिक ही कर रहे होंगे घर पे। हाँ ऑर्गेनिक सब्जियां करता हूँ। और जो फसलें हैं वो उसमें सब बचत रहती है तो परिवार खुश है, मैं खुश हूँ। अच्छा, घर भी आपने इसी की हाँ, बदौलत आज घर भी बना लिया पक्का घर भी पूरा। बना लिया। तो सब कुछ मैंने कर लिया है और बढ़िया से कमा के खा रहा हूँ। मतलब कुल मिला के है कि आपने बाहरी खर्चे पूरे, दवाइयों के खर्चे हाँ, पूरे बंद हो गए हाँ, ऑर्गेनिक खेती जब से चालू की है। हाँ, घर पे सारी आप दवाइयाँ भी बना लेते हैं, खाद भी बना लेते हैं। हाँ। जैसे दवाइयों में आ गए जीवामृत वगैरह, हाँ ये सब घर पे तैयार करते हैं। हाँ घर पे जीवामृत ये खाद है। अच्छा, खाद है जीवामृत। घन जीवामृत ये भी खाद है। अच्छा, ये खाद है। कंपोस्ट मतलब एक बनता है वो भी खाद है। तो ये आप घर पे ही बनाते हैं? हाँ घर पे बनाता हूँ। ये किस चीज से बनते हैं? गाय के गोबर से। अच्छा, गाय के गोबर से बनाते हाँ। हैं। और उसमें मतलब गौमूत्र डालना पड़ता है। अच्छा, गौमूत्र डालते हैं। और उसमें गुड़ और बेसन वगैरह ये जो बैक्टीरिया रहते हैं उनके खाने के लिए उसमें छोड़ना पड़ता है। ये कितने दिन की प्रोसेस तो रहती है? वो बैक्टीरिया क्या है वो खाद में पनप के रहे। अच्छा, पनप के रहे। हाँ और वो खाद पूरा सुखाना नहीं, थोड़ा नमी वाला रहना चाहिए। नहीं तो अपन पूरा सुखाएंगे तो जो बैक्टीरिया है वो मर जाएगी। तो भाई साहब, मैं सिर्फ एक सीधा साधा सवाल आपसे ये करना चाहता हूँ और मेरे किसान भाई को भी ये बताना चाहता हूँ कि आपने इन 4 सालों में क्या परिवर्तन देखा? ये 4 साल में सबसे पहले तो मैंने यही सोचा कि मैं मेरी धरती माँ बीमार है तो उसका इलाज करना चाहता हूँ। अच्छा, बहुत बढ़िया, ये तो बहुत अच्छी सोच है हमारे एक नागरिक वो की। तो ये होना चाहिए। 2 साल के लिए मेरे को मुनाफा कम मिला। अच्छा, 2 साल के लिए कम मिला। कम मिला तो उसको भुगता भी मिला। अच्छा, भुगता भी आपने, पर ठीक है। जमीन माता का जो इलाज करना चालू करा वो बंद नहीं करा। अच्छा, वो लगातार आप करते रहे। हाँ, करते मतलब रहे। मातृभूमि की सेवा भी आप यहाँ पर रह के करते रहे। हाँ करते रहे कि ये 1 एकड़ में तो मैं करूँगा, भले मेरे को मुनाफा उसमें मिलना चाहिए कि नहीं मिले। अच्छा, बिल्कुल बराबर। तो उससे भी करा। तीसरे साल से जो उपज मेरी चालू हुई अच्छा, तो आज मेरा परिवार खुश है, मैं खुश हूँ, मेरी धरती माँ खुश है। बहुत बढ़िया भाई साहब, तो आपके मैं अनमोल दूसरे वचन- किसानों से भी यही कहना चाहूँगा कि वो भी करें अपनी धरती माँ का इलाज और उनके जो परिवार है वो पैसा बचे और वो भी खुश रहे। बिल्कुल, बहुत तो अच्छी सोच है मैं आपकी वही भाई साहब। कहना तो चाहूँगा कि वो बिल्कुल, भी करें। क्योंकि आपने धीरे धीरे करके हाँ। आपकी पूरी जमीन को देख रहे हैं कि यहाँ पर पूरी आपने रासायनिक खेती से हटाकर पूरी ऑर्गेनिक खेती में बदल दी। चलो भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका जो आपने अमूल्य समय दिया और इतनी प्यारी बातें जो आपने कही। और कहीं ना कहीं आप ज़मीन से जुड़े हुए हों, हमारे किसान भाई भी ये चीज़ देखेंगे कि आप एक हमारे गांव का किसान जिसकी सोच इतनी बड़ी है, जो ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दे रहा है। और उसने मतलब कुछ समय के लिए कम मुनाफा तो कमाया, पर बाद में उसको अधिक मुनाफे में उसको बदला और अधिक पैसा मैंने इकट्ठा भी करा। ठीक है, सेठ साहूकारों के पास जाना बंद कर दिया। बहुत बढ़िया भाई साहब, अंत में ये लाइन भी हाँ। आपने बहुत अच्छी बोली। हाँ। तो पुनः आपका आभार। मैं भी आपका इतनी दूर से आए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि मेरे से मिले, मेरे को भी अच्छा लगा। जय राम जी।